हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी मस्त हैं, खुश हैं और इसी के साथ मेरे साथ रिवीजन की क्लास में शामिल हैं। तो बीआरएम पे मैं था और बीआरएम की फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है। तो फर्स्ट यूनिट करा दी है, सेकंड करा दी है, थर्ड करा दी है। यूनिट 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 बाकी है। ठीक है, पार्ट 2 अभी हम थोड़ी देर के अंदर ये भी कंप्लीट कर देंगे। ये वीडियो 25 से लेके 30 मिनट तक का होगा। इसके अंदर मैं सैम्पलिंग के डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल, सिस्टमैटिक, सारी सैम्पलिंग बताऊंगा। सैम्पलिंग में होने वाली एरर्स बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर निकल कर आते हैं। तो ये वाले सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह इंपॉर्टेंट है। आप सभी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं तो छोटी सी मेहनत कर रहा हूं, मैं तो केवल आपको एक थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जरा सा मुझे बस ये बता दिया करें कि सर समझ में आया कि नहीं आया। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमको, मेरे को और मेरी पूरी टीम को पूरा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो चलिए, बीआरएम के ऊपर मैं हूं, बिजनेस रिसर्च मेथड्स के ऊपर। अच्छा, मेथड्स है ना, मेथड नहीं है, मेथड्स है। ठीक है, पहला जो इसके अंदर टॉपिक निकल कर आता है वो आता है सैम्पलिंग फ्रेम। तो टॉपिक है सैम्पलिंग फ्रेम एंड प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द सैम्पलिंग फ्रेम। अब जैसे कि हमने सीखा है कि सैंपल क्या होता है, हमने सीखा है सैंपल क्या होता है कि पॉपुलेशन में से, अभी इसके लास्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने सिखाया है, क्या सिखाया है कि पॉपुलेशन में से, ये पॉपुलेशन का एरिया है, इसमें से मैंने एक एरिया कवर अप कर लिया, एक एरिया विड्रॉल कर लिया। सैंपल लेना है भैया, मैंने इतना एरिया ले लिया। ठीक है, ये सैंपल मैंने इसमें से ले लिया। यही एरिया, ये एरिया पूरा का पूरा क्या कहलाता है, सैंपलिंग फ्रेम कहलाता है। इसी एरिया को क्या बोलते हैं, सैंपलिंग फ्रेम बोलते हैं। मतलब कि वो फ्रेम जिसके अंदर से हम सैंपल विड्रॉल कर रहे हैं, मतलब ये पूरी इसकी आउटर सर्कल आप ये बोल सकते हो। फ्रेम का मतलब ही यही होता है कि आउटर सर्कल। ठीक है, तो इस फ्रेम का में से हम क्या विड्रॉल कर रहे हैं, सैंपल विड्रॉल कर रहे हैं। तो सैंपलिंग फ्रेम का मतलब तो अब सर समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है, टॉपिक क्या कह रहा है, सैंपलिंग फ्रेम प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर द डिटरमाइनिंग द सैंपलिंग फ्रेम एक्सपेक्टेड। अब सैंपलिंग फ्रेम कैसा होना चाहिए, किस तरीके का सैंपलिंग फ्रेम होना चाहिए कि हमारा सैंपल बिल्कुल एक्यूरेट हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 2 लाख लोगों के पॉपुलेशन है। कितने लोग की, 2 लाख लोगों के, और मुझे पता करना है कि कितने लोगों को कोई पर्टिकुलर, अपन एक सीरियल की बात कर लेते हैं, चलिए एक मूवी की बात कर लेते हैं। कौन सी मूवी आई, ट्रिपल आर। ट्रिपल आर मूवी अच्छी लगी, ट्रिपल आर मूवी अच्छी लगी। 2 लाख पॉपुलेशन एरिया है, क्योंकि 2 लाख लोगों को मैंने पिक्चर दिखाई। अब ये जो एरिया है, इनसे मेरे को पता करना है कि क्या उनका रिव्यू रहता है, क्या उनका फीडबैक रहता है, कितने स्टार वो ट्रिपल आर मूवी को देते हैं, दे आर लाइक और दे आर नॉट लाइक। 5th यूनिट के अंदर हम हाइपोथेसिस पे बात करेंगे, तब टेस्टिंग की बात होगी। अभी 4th यूनिट के अंदर केवल अपन को ये समझना है, क्वेश्चन ये है कि इन 2 लाख लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसमें से मैं एक पूरे 2 लाख लोगों से तो पूछूंगा नहीं, तो कितने से पूछूं, 200 से पूछूं, 20 लोगों से पूछूं, 2000 से पूछूं, 1000 से पूछूं। ये भी एक क्वेश्चन है कि सैंपल साइज कितनी हो। अभी इसी यूनिट के एंड में अपन सीखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन अ सैंपल साइज। बट जो मेरा सैंपलिंग का फ्रेम हो कि मैं सैंपल इन 50,000 में से लूं, इस 1000 में से लूं या इस 1000 में से लूं, दैट इज कॉल्ड द सैंपलिंग फ्रेम। बहुत ही सिंपल है ना, कोई बिल्कुल इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बट अब ये क्या कह रहा है कि कैसा अच्छा हो, कैसे मैं उसका आइडियल सैंपलिंग फ्रेम कैसा हो। तो क्वालिटी of good sampling frame, you can't just any list of come across and can make sure the sampling frame is adequate for your need। यानी क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में ही उसका आंसर है। देखो क्या लिखा है, योर नीड, यानी सैम्पलिंग फ्रेम किसके अकॉर्डिंग हो, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हो, हमारे बजट के अकॉर्डिंग हो, हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो, हम जो मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो, तो और एक्यूरेट भी हो। ये हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, इसके साथ एक्यूरेट भी हो। यही आइडियल सैंपलिंग की फ्रेम की भी आइडियोलॉजी है और टेक्निक है। इतनी सी बात थी, देखो कितनी घुमा के लिख रखी है। अब
कैसा हो, उसकी कौन कौन सी क्वालिटी है, जल्दी से देख लेते हैं। पहला तो इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल इन द टारगेट पॉपुलेशन। हर इंडिविजुअल को हमने पहले टारगेट जो पॉपुलेशन है, हमारा टारगेट पॉपुलेशन अलग है। जैसे टारगेट पॉपुलेशन आप 2 लाख लोग ही मानिए, पर एक बार जो सैंपलिंग फ्रेम है उसमें हमने पूरे के पूरे वो 2 लाख लोगों को लिया है। एक्सक्लूड ऑल इंडिविजुअल नॉट इन द टारगेट पॉपुलेशन, जो टारगेट पॉपुलेशन में नहीं है, मतलब कि वो लोग जिन्होंने RRR मूवी नहीं देखी, उनको मेरे को सैंपलिंग फ्रेम में नहीं रखना। यानी सैंपलिंग फ्रेम से मैं सैंपल ले रहा हूं, लेकिन स्टार्ट में पूरी एंटायर पॉपुलेशन को एक बार मैंने सैंपलिंग फ्रेम मान लेना है। इंक्लूड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड, फॉर कॉन्टेक्ट सेलेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि वो इंफॉर्मेशन में यही इंफॉर्मेशन लूं जिनसे मैं उन मिल सकूं। मान लीजिए कि वो 2 लाख में से 50,000 लोग विदेश चले गए या मेरे इस रीजन को छोड़ के चले गए, तो मैं उनसे क्या डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता हूं, वाया फोन, वाया ईमेल कर सकता हूं। डायरेक्टली उनके वहां विजिट करने वाला मेरे पास प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। तो इंक्लूड उन्हीं लोगों को करना है जिनसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकूं। अ सैंपलिंग फ्रेम इज द सोर्स ऑफ मटेरियल डिवाइस व्हिच इज सैंपल इज ड्रॉन। सैंपलिंग फ्रेम इज द सोर्स मटेरियल एंड डिवाइस फ्रॉम व्हिच सैंपल लिया जाएगा। सैंपलिंग फ्रेम से ही हमेशा सैंपल लिया जाएगा। अब ये सैंपलिंग फ्रेम पूरे पॉपुलेशन को भी कह सकते हो, आधी पॉपुलेशन को भी कह सकते हो, 1/4 पॉपुलेशन को भी कह सकते हो, और किसी पार्ट को भी कह सकते हो। कुल मिला के सैंपलिंग फ्रेम वो फ्रेम है जिससे सैंपल विड्रॉल किया जाता है। अगर आप पूरे पॉपुलेशन को एंटायर मान के अपन सैंपल विड्रॉल कर रहे हैं तो पॉपुलेशन इज अ सैंपलिंग फ्रेम, बट we exclude the without target कस्टमर या रेस्पोंडेंट, या ऐसे कस्टमर रेस्पोंडेंट जो मेरे टारगेट में मतलब कि मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब ये जैसे कि मान लेते हैं रामचरण जी ने भी मूवी देखी, जूनियर NTR साहब ने भी मूवी देखी, तो क्या मैं उनसे डायरेक्टली जाके क्वेश्चन कर सकता हूं? ऐसा तो अभी संभव नहीं है। तो जब वो संभव नहीं है, तो अगर मैं उनको टारगेट फ्रेम में लेता हूं, तो सैंपल फ्रेम में लेता हूं, तो मेरे जो सैंपल विड्रॉल होगा वो मोस्ट एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वो मैं उनसे कांटेक्ट में नहीं। तो मैं सैंपल फ्रेम ऐसा बनाऊं जिनसे मैं कांटेक्ट कर सकूं, यही बेसिकली सैंपल फ्रेम है। आई होप क्लियर हो गया है। सैंपलिंग फ्रेम क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है। सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर। देखो सैंपलिंग में 2 तरीके की एरर होती है, हाइपोथेसिस में भी 2 तरीके की एरर है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, और सैंपल में भी 2 तरीके की एरर है, सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर। अब सिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि सैंपलिंग एरर किसे कहते हैं और नॉन सैंपलिंग एरर किसे कहते हैं। सैंपलिंग एरर होती है कब? जब हम एक्यूरेट डेटा सैंपल, स्टैटिकल एरर है, पहले इसकी बुकिश आपको बता देता हूं, नहीं तो आप कहोगे कि सर बुक का तो बताया ही नहीं, यही लिखना था हमें। तो ये देख लो, स्टैटिकल एरर दैट अकर्स व्हेन एनालिटिकल डज नॉट सेलेक्ट द सैंपल रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, डज नॉट सेलेक्ट द पर्टिकुलर करेक्ट सैंपल। यानी कि ये मेरी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, यानी यूनिवर्स है, यानी कि ये मेरा रिसर्च एरिया है, सब एक ही बात है। ठीक है, मैंने इस पूरे फ्रेम से मेरे को सैंपल लेना था, इस पूरे फ्रेम से सैंपल लेना था, यानी कि थोड़ा सैंपल इधर, थोड़ा इधर से, 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 थोड़ा इधर से। लेकिन मैंने क्या करा कि पूरा का पूरा सैंपल ये 7th फ्रेम से ही ले लिया। तो क्या ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। कर तो रहा है लेकिन उतने अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है। यदि मैं सबसे कुछ कुछ लेता तो ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाती है, यानी कि वैरायटी नहीं होती। यानी कि आप एक मिठाई की दुकान पे गए, अब मैं हूं तो मिठाइयों की बात तो आएगी ही आएगी। हम मिठाई की दुकान पे गए और एक मिठाई चख के हमने बोल दिया कि दुकान की सारी मिठाइयां अच्छी हैं। ये थोड़ा सा हमारी फिलोसॉफी हो गई, थोड़ा सा हमारा मन का इच्छा हो गई, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट डेटाबेस नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो सैंपल लिया वो एक्चुअल डिटरमाइन नहीं कर रहा है पूरी पॉपुलेशन। हम थोड़ी, सब में से थोड़ी थोड़ी मिठाई अगर चखते, उसके बाद 10 वैरायटी की मिठाई होती है, हम 10 चखते और फिर बोलते कि हाँ इसकी मिठाइयाँ सारी अच्छी हैं, तो उसकी पॉपुलेशन
के ऊपर करेक्ट इंपैक्ट पड़ता। यानी कि सैंपलिंग एरर वो एरर होती है जिसमें हम करेक्ट सैंपल विड्रॉल नहीं करते। अब ये तो ये नंबर से हो सकता है, या वो उस एरिया को, मान लो कि 200 लोगों का सैंपल लेना था लेकिन मैंने क्या करा, केवल 20 लोगों का सैंपल लिया। मेरे को 2000 में से लेने थे, ए ग्रुप से लेने थे, मैंने बी ग्रुप से ले लिए क्योंकि मेरे कन्वीनियंट के थे, ठीक है। और लार्ज पॉपुलेशन से ले लिया मैंने सैंपल, या स्मॉल ले लिया। कभी अगर मैंने सैंपल से ज्यादा सैंपल भी ले लिए, मान लो कि 2 लाख पे मेरा फिगर आया कि आप मान लीजिए 9000 का एक्यूरेट फॉर्मूला से मैंने सॉल्यूशन निकाला कि इतना मेरे को सैंपल चाहिएगा। अगर मैंने 8000 पर्सन का सैंपल लिया है, ये आइडियल है, ठीक है, आइडियल मानक स्टैंडर्ड 9000। अगर 8000 का सैंपल लिया है तो भी गलत है, और 12000 का लिया है तो भी गलत है। सो दैट इज कॉल्ड द सैंपलिंग एरर, यानी सैंपल से रिलेटेड हम कोई एरर करते हैं तो वो सैंपलिंग एरर कहलाती है। समझ में आया ना? यही पूरी रामायण यहाँ लिखी है, अब पढ़ लेना, पीपीटी अभी शेयर कर दूंगा। नॉन सैंपलिंग एरर, अब नॉन सैंपलिंग एरर क्या है? नॉन सैंपलिंग एरर बहुत आसान, जब हमारे जैसे लोग जब सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं और वो लिखने में कोई मिस्टेक कर दें, या कोई रेस्पोंडेंट गलत रेस्पॉन्ड दे दे। हमने उससे पूछा मिठाई अच्छी लगी, तो उसने, उसको भले ही अच्छी नहीं लगी, लेकिन आनंद सर ने बोला कि मिठाई के बारे में तो उसको बोलना ही पड़ा अच्छी लगी। क्यों? नंबर काट लेंगे भैया, मिठाइयों से अतिरिक्त प्यार है। तो क्या बोला हमने कि मिठाई अच्छी लगी, उसने गलत रेस्पॉन्ड दे दिया। जब उसने गलत रेस्पॉन्ड दिया तो ये नॉन सैंपलिंग एरर होगी। समझ में आया? नॉन सैंपलिंग एरर, जब वो बंदा गलत रेस्पॉन्ड दे देता है, वो बंदा गलत रेस्पॉन्ड दे देता है एक तरीके का, या रिसर्चर उसको सही से लिख नहीं पाता। उसने बोला था अच्छी नहीं लिखी, लेकिन उसने थोड़ा गुटखा खा रखा था, तो हमें लगा कि अच्छा ही बोल रहा होगा, तो हमने वो क्वेश्चन पे टिक कर दिया वेरी सेटिस्फाइड, जबकि वो था वेरी अनसेटिस्फाइड या वेरी डिससेटिस्फाइड। ठीक है, तो नॉन सैंपलिंग एरर, अब थ्योरी का देख लो। एरर दैट रिजल्ट ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन कॉजिंग द डेटा डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यूज, यानी ट्रू वैल्यू नहीं लिखी है। नॉन सैंपलिंग एरर डिफर फ्रॉम द सैंपलिंग एरर। A sampling error is limited to any difference between the, देखो दोनों तरीके की एरर अलग अलग होती है। सैंपलिंग एरर कौन सी है? जिसके अंदर सैंपल गलत लिया गया हो। इसके अंदर सैंपल तो सही लिया गया है, लेकिन उसका एनालिसिस गलत किया गया है, या उसको राइट डाउन गलत किया गया है, या रेस्पोंडेंट से हमने गलत एंट्री फिलअप कराई है, या रेस्पोंडेंट हमारी बात समझ नहीं पाया है। गेटिंग माई पॉइंट? सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है नया, मेथड टू रिड्यूस द एरर, यानी कि एरर रिड्यूस कैसे करें। एरर यानी कि सैंपलिंग लेंगे, सैंपल लेंगे तो एरर आएगी, पक्की बात है, एरर आएगी ही आएगी। तो उसको रिड्यूस कैसे करें, क्योंकि होती ह्यूमन टेकन है, तो इंसान की फितरत ही होती है गलती करना। या तो वो सैंपलिंग एरर करेगा या नॉन सैंपलिंग एरर करेगा, लेकिन इसको कम किया जा सकता है, इसलिए लिखा है रिड्यूस। नॉट लिखा जाए, यहाँ नहीं लिखा है कि खत्म कैसे करें, बिल्कुल एंड कैसे करें, ये नहीं, कम होगी, क्योंकि ह्यूमन थिंग है ना, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की संभावना हमेशा रहती है। पहला, सैंपल साइज ज्यादा लो, ताकि क्या होगा, आपका 945 आ रहा है तो आप 1000 तक जाओ। क्यों? ताकि वो एक्चुअल डेटा हो। आपका कोई डेटा ने अगर मिसबिहेव करा हो, कोई मिसचीफ करी हो, कोई करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। आप बाद भी आपको डेटा कलेक्शन में नहीं जाना होगा। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू द ग्रुप्स, मैंने अभी आपको पॉपुलेशन डिवाइड करके बताई थी ना। चलिए सर्कल पे पॉपुलेशन लिख देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दी, एक स्ट्रक्चर बना दिया, 1 2 3 4 5। अब इसमें से मेरे को विड्रॉल करना आसान है, क्यों? क्योंकि मैंने इनको ग्रुप्स पे डिवाइड कर दिया। अब ये बेसिस ऑफ एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, किसी के बेसिस पे भी मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ। अच्छा, एज हो सकता है, कास्ट हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, इनकम ग्रुप हो सकती है, कलर हो सकता है, कोई भी बेस पे आप जिस बेस पे रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा नो योर पॉपुलेशन, यानी कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, यानी कि आपका रिसर्च एरिया क्या है। आपका रिसर्च एरिया मान लीजिए RRR मूवी के कैंडिडेट्स हैं और आप देखने जा रहे हो वो KGF वाले, तो दोनों का जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। आपको पॉपुलेशन करेक्ट चूज करनी है। थोरली प्रैक्टिस योर सर्वे मीडियम, सर्वे मीडियम यानी कि आपने जैसे आप सर्वे कर रहे हैं, क्वेश्चनर कर रहे हैं, उसका एक पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना है। अवॉइड रश्ड एंड शॉर्ट डेटा कलेक्शन पीरियड,
किसी भी जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है और डेटा कलेक्शन आराम से करना चाहिए और किसी भी रश में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि 2 क्वेश्चन उसने बोले नहीं, मैंने मेरी मर्जी से टिक लगा दी है या समझ लिए कि वो यही बोल रहा होगा। सेंड रिमाइंडर टू पोटेंशियल रेस्पोंडेंट, यानी कि जो रेस्पोंडेंट है उनको पहले ही आप इन्फॉर्म कर दो कि हम इस तारीख को इतनी बजे आपसे डेटा कलेक्ट करने के लिए आएंगे। एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब गोपनीयता बरकरार रखें किसी भी सैंपल से। अगर अपन सैंपल, जैसे कि अपन ने देखा था इससे पहले वाली यूनिट के अंदर लिंकर्ट 5 स्केल के अंदर देखा था, या अपन ने ये कह सकते हो सिस्टमेटिक वो सम अप के अंदर देखा था क्या कि अपन रेटिंग दे रहे थे। जो अपना कौन दे रहा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा था और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा था, दोनों जगह अपन ने चेक किया था। जब वो चेक कर रहे हैं अगर वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, सही रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। जैसे अगर वो रेस्पोंडेंट को पता चल जाए कि आनंद सर कुछ नहीं बोलेंगे, मिठाई के बारे में सच्चा बोल रहा है या मेरा नाम नहीं आएगा, तो वो सही राय दे पाएगा। यूज इनिशिएटिव, यानी कि आप सैंपल फिलअप करने का कुछ चार्ज दे सकते हो, कुछ रिवॉर्ड दे सकते हो। इससे क्या होगा, सैंपलिंग फास्ट होगी, उसको इंटरेस्ट से वो फिलअप करेगा। सैंपलिंग बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चनर के लिए है, रेस्पोंडेंट के लिए है, ठीक है। ये साइंस वाले सैंपल नहीं है कि अपन ने एक बैक्टीरिया का सैंपल लिया, दूसरी को एल्गी का सैंपल लिया, ये वो वाले सैंपल नहीं है। दे आर टेकन बाय द ह्यूमंस, ओके, कि ह्यूमन से, वो भी साइंस वाले नहीं है कि उनकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे सैंपल ले रहे हैं, उनकी टेस्ट, चॉइस, हैबिट, प्रेफरेंस, लाइकिंग, डिसलाइकिंग पे सैंपल ले रहे हैं। मेथड्स टू रिड्यूस द एरर, एक बार रिपीट कर देता हूं, सैंपल साइज ज्यादा रखो, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा रखो, ठीक है। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू द ग्रुप, नो योर पॉपुलेशन। सर्वे के जो मीडियम है उनको करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, किसी भी टाइप का आपको रश नहीं करना है। रिमाइंडर्स दे देना है अपने रेस्पोंडेंट को, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, मींस कि वो करेक्ट हो और कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय बनाए रखे उनको, और इंसेंटिव भी कुछ उनको रिवॉर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे तो उनकी करेक्ट वो प्रॉम्प्ट बेसिस पे आपका क्वेश्चनर फिलअप करेंगे या सर्वे के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। ये है रिड्यूस करने के एरर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो ये सैंपल साइज है, हाँ, अब ये सैंपल साइज का टॉपिक और ले लेते हैं। इफेक्ट ऑफ सैंपल साइज, इफेक्ट ऑफ लार्ज सैंपल साइज, इफेक्ट ऑफ स्मॉल सैंपल साइज और कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब है कठिनाइयां, सैंपल साइज कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब कठिनाई। किसी भी सैंपल की 2 ही तरीके की कठिनाई होती है, जैसे एरर भी 2 ही तरीके की होती है, ऐसे कठिनाई भी 2 ही तरीके की होती है। पहला है स्मॉल और दूसरा है लार्ज। नाम से ही क्लियर है, अगर लार्ज स्मॉल सैंपल साइज है मींस कि वो डेटा को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, और लार्ज सैंपल साइज ले लिया आपने, ज्यादा ओवर सैंपल साइज ले लिया, तब भी वो डेटा को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन आपकी कॉस्ट, आपका बजट, आपका टाइम उसके अंदर ज्यादा लग गया, आपकी एनर्जी उसमें ज्यादा लग गई, तो वो लार्ज सैंपल साइज ऑफ कंस्ट्रेंट होता है। सेकेंड कंस्ट्रेंट अपन इस तरीके से मान सकते हैं कि जब हम सैंपल साइज छोटा होता है तो उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा होता है। याद रखना, सैंपल साइज जब छोटा होता है तो उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा होता है, और सैंपल साइज जब जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर वेरिएशन कम हो जाता है लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाते। यानी कि लार्ज सैंपल साइज, जैसे कि भारत की अगर आपको बात करनी है सेंसस की, यदि किसकी बात करनी है, सेंसस, जनसंख्या की बात करनी है, तो उसमें सैंपल साइज पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एंटायर करना पड़ता है, पूरा डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, तो वो एक सैंपलिंग का कंस्ट्रेंट है। और अगर छोटी करनी है छोटी सैंपल साइज देखनी है, हम कह देते हैं कि भैया किसी हीरो हीरोइन जो चलता नहीं हो उसके अगर कोई फिल्म स्टार के कोई फॉलोअर्स देखने हैं तो वो उसकी स्मॉल सैंपल साइज स्टडी हो गई, ठीक है। और एक प्रॉब्लम इसके अंदर और आती है कंस्ट्रेंट में, नॉन रेस्पॉन्सेस, यानी कि वो सैंपल में हमने विड्रॉल तो ले लिया है, वो क्वेश्चनर में आ भी गए हैं, लेकिन वो हमको सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, या जवाब दे रहे हैं तो गलत जवाब दे रहे हैं, तो ये होता है नॉन रेस्पोंडेंट, यानी कि वो रेस्पोंडेंट जो आपको एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड नहीं करा पाते या एक्यूरेट फीडबैक नहीं दे पाते। तो नॉन रेस्पॉन्सेस इज रिड्यूस द सैंपल साइज डज नॉट लीड टू द रॉन्ग कंक्लूजन ड्यू टू द स्मॉलर सैंपल साइज द प्रीशियस, हाँ ठीक है। नॉन रेस्पोंडेंट से क्या होता है कि आपकी सैंपल साइज अगर आपको करेक्ट करनी है तो आपको उसको स्मॉल करना होगा। बुक में लिखा है कि अगर नॉन रेस्पोंडेंट को एलिमिनेट करना है तो सैंपल साइज स्मॉल करो, उनसे कांटेक्ट करो, उनको रिमाइंडर दो, कुछ आप इनिशिएटिव दो, उनको इंसेंटिव्स दो, ये आपके नॉन रेस्पोंडेंट को रिमूव कर सकते हैं। इतनी सी बात क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर भी आई है, तो यह वीडियो यहीं तक रहता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम
टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे कि कितने टाइप्स की एरर है, और इन सारी एरर्स को अपन सॉर्ट आउट करेंगे और क्लियर कर देंगे, और थर्ड पार्ट के अंदर मैं पूरी ये यूनिट कंप्लीट करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू, एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक कि सर समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू।